मुझे पता है कि रामानंद सागर जी की रामायण और एनिमे रामायण दोनों ही अलग अलग वजहों से हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ पुराने रामायण वर्जन्स और इस नए ग्लिम्स के बीच कुछ कंपैरिजंस और कनेक्शंस बताने के लिए है। उन ऑब्वियस सिमिलैरिटीज से आगे जाकर कैसे हमें समझ में आ रहा है कि फाइनली अरुण गोविल अपनी रामायण का मैंटल इस आने वाली रामायण को सौंप रहे हैं। इसमें कोई हेट नहीं है, ये बस मेरा अपना टेक है। वो शॉट्स जो रामानंद सागर जी की रामायण और एनिमे रामायण की याद दिलाते हैं, वो सीन जहां दशरथ यानी अरुण गोविल जी राम जी यानी रणबीर को क्राउन पहनाते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है और जिसे इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जैसे कि पासिंग ऑन द मैंटल, यानी अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने के तौर पर देखा जा सकता है। बोट सीन साफ तौर पर एनिमे रामायण के उस सिमिलर बोट सीन की याद दिलाता है जहां रामा मेंटली दशरथ को याद करते हैं जो जमीन पर बैठे हुए राम जी को पुकार रहे होते हैं। राम जी का स्वॉर्ड इस्तेमाल करना ऐसी चीज है जो हमने रामानंद सागर जी की रामायण में कभी भी नहीं देखी, लेकिन एनिमे रामायण में इसे काफी ज्यादा देखा गया था, शायद जरूरत से भी ज्यादा। यहाँ उम्मीद है कि हमें इसका एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा जिससे राम जी एक ऑलराउंडेड वॉरियर के रूप में एस्टैब्लिश होंगे। राम जी का झुककर दशरथ जी की तरफ देखना और फिर ऊपर देखना, ये एक मैंडेटरी सीन है, लेकिन इसने मुझे तुरंत एनिमे रामायण के एक सिमिलर सीन की याद दिला दी थी। रणबीर के एक्सप्रेशंस यहाँ काफी शानदार थे। एक बेटा अपने पिता के अप्रूवल चाहता है लेकिन साथ ही ट्रेजेडी से भी जूझ रहा है। वो एरियाज जहां इन माय ओपिनियन उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। वाल्मीकि जी की रामायण को फॉलो करना। वाल्मीकि रामायण सबसे पुराना और सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है और यही स्कॉलर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ब्रॉडर क्रिटिकल एडिशन का भी बेसिस है। कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स देखकर लगता है कि मेकर्स ने वाल्मीकि के वर्जन को काफी सीरियसली फॉलो किया है। नंबर 1, रावण की बैक स्टोरी। रामानंद सागर जी की रामायण और एनिमे रामायण ने तो रावण की बैक स्टोरी पर बहुत ज्यादा फोकस किया ही नहीं था, जबकि यहाँ हमें इस पर काफी ज्यादा अटेंशन देखने को मिल रहा है। ओपनिंग सीन लगभग निश्चित तौर पर रावण और कुबेर जी के बीच होने वाली कैलाश बैटल का है। रावण की बैक स्टोरी विलेनियस जरूर है लेकिन अनडाउटेडली एंटरटेनिंग भी है और वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के साथ अलाइन करती है। नंबर 2, परशुराम जी एनकाउंटर। वाल्मीकि के वर्जन में परशुराम जी राम जी के शादी के बाद मिथिला और अयोध्या के बीच रास्ते में लौट रहे अयोध्या के लोगों से मिलते हैं। रामानंद सागर जी ने यहाँ तुलसीदास जी के वर्जन को फॉलो किया था और एनिमे ने तो पूरे इस पार्ट को स्किप ही कर दिया था, लेकिन यहाँ ये सीन एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा परशुराम जी के सामने राम जी का थोड़ा ज्यादा एंग्री और एग्रेसिव रिस्पॉन्स भी रामानंद सागर जी के दिखाए गए उनके बेहद हम्बल वर्जन की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट लगता है। नंबर 3, राम जी का ओवरऑल पोर्ट्रेयल। स्किन कॉम्प्लेक्शन को छोड़ दें जिसमें रामानंद सागर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था और एनिमे में तो राम जी को लगभग प्योर वाइट ही दिखा दिया गया था, तो यहाँ राम जी का पोर्ट्रेयल मुझे ज्यादा बैलेंस्ड लगता है। राम जी एक वॉरियर भी थे, प्रिंस भी थे, ह्यूमन भी, सौम्य भी, काम भी और हम्बल भी, बट कभी कभी एंग्री भी। इस ग्लिम्स में उनके अलग अलग इमोशंस देखने को मिलते हैं। हालांकि एनिमे ने भी इस एस्पेक्ट को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया था, लेकिन मुझे पर्सनली रामानंद सागर जी के राम जी थोड़े ज्यादा सेंटली या डिवाइन लगते थे। नंबर 4, डीमंस का डिपिक्शन। डीमंस के लुक को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन अगर वाल्मीकि के लुक के डिस्क्रिप्शंस को देखें तो ये डिपिक्शन से उतना दूर भी नहीं है। फॉरेस्ट में दिखने वाला डीमन जिसे काफी ट्रोल भी किया गया है, एक्चुअली अरण्य कांड में दिए गए विराट के डिस्क्रिप्शन से काफी क्लोजली मैच करता है। एनिमे में डीमंस देखने में फन थे, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़े ज्यादा ओवर स्टाइलाइज्ड थे। वहीं रामानंद सागर जी की रामायण में वो बेसिकली अगली फॉरेस्ट ड्वेलर्स जैसे लगते थे, जो ऑनेस्टली काफी डिबेटेबल डिपिक्शन है। रामायण के मेन एंटेगोनिस्ट्स को ब्रॉडली 2 टाइप्स में देखा जा सकता है। एक ह्यूमन लाइक राक्षसास जैसे रावण, शूर्पणखा, विभीषण वगैरह, और दूसरे कर्स्ड डीमंस जो डिफॉर्म्ड या ट्रॉल लाइक थे जैसे ताड़का, विराध और कबंध। और मुझे लगता है कि ये डिस्टिंक्शन यहाँ काफी क्लियर और एक्यूरेट दिखाई दे रहा है।
नंबर 5 पुष्पक विमान। जहां तक मुझे पता है कि पुष्पक विमान को अभी तक किसी भी वर्जन में पूरी तरीके से एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पहली बार हमें ऐसा ब्रेथ टेकिंग विजुअल देखने को मिल रहा है जो शायद वाल्मीकि जी ने अपने मन में पुष्पक विमान के बारे में लिखते हुए इमेजिन किया होगा। नंबर 6 रावण। यहाँ रावण कोई ओवरवेट या ओवर द हिल मॉन्स्टर नहीं है। मुझे यहाँ एक पावरफुल इन्वेडर, स्ट्रेटेजिस्ट और मिशन पर निकला हुआ प्लंडरर दिखाई दे रहा है। एक फियर्स वॉरियर लेकिन साथ ही फ्लेयर वाला। परफेक्ट। एनिमे ने भी रावण को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया था। हालांकि मुझे लगता है कि एनिमे वाला रावण मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा डम था। वहीं रामानंद सागर जी ने रावण को काफी हद तक रामलीला वाले फील के हिसाब से पोर्ट्रे किया था और मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो पोर्ट्रेयल एक्चुअल वाल्मीकि वर्जन से काफी ज्यादा दूर था। ग्रैंडियोर। रामानंद सागर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से रिस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन यहाँ हमें एक मिथिक और एंशिएंट प्री इन्वेडेड इंडियन वर्ल्ड की ग्रैंडियोर पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। मेगाफोना, मेगाफ्लोरा और स्पेक्टेकुलर आर्किटेक्चर के साथ एनिमे रामायण कंपैरेटिवली ज्यादा ग्राउंडेड था। जैसे अयोध्या का पैलेस स्टोन से बना हुआ था और अंदर से काफी डार्क दिखाई देता था। ये गलत नहीं था, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन ज्यादा सबड्यूड था। और रामानंद सागर में भी हमें अयोध्या या लंका की इतनी ग्रैंडियोर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ हम राम जी को अयोध्या की स्ट्रीट से गुजरते हुए पुष्पक के पीछे से लंका का एरियल व्यू और अयोध्या का खूबसूरत कोर्ट देखते हैं। और कोर्ट का सर्कुलर डिजाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इंडियन मंडला आर्ट और सोलर डायनेस्टी थीम के साथ अलाइन करता है। इमोशनल ड्रामेटाइजेशन। एनिमे और रामानंद सागर जी की रामायण दोनों ने इमोशनल सीन्स को फैबुलस तरीके से हैंडल किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस ग्लिम्स के कुछ सीन्स जेन्युइनली काफी हार्ड हिट करते हैं, खास कर कि वनवास वाले सीन्स। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जाकर ड्रामेटाइजेशन और भी ज़्यादा विजुअल और इवोकेटिव होने वाली है। म्यूज़िक। मुझे पता है कि ये पॉइंट डिबेटेबल है, लेकिन पर्सनली इस ग्लिम्स की म्यूजिक मेरी एक्सपेक्टेशन से फार ज़्यादा आगे निकल गया, खासकर हांस के लिए जिनके पास रामायण को लेकर पहले से कोई फोर नॉलेज नहीं है, और AR रहमान के लिए भी, जिन्हें बहुत लोग कहते हैं कि वो अपने पीक से आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ म्यूजिक में जो शेयर ग्रैंडियोर, इमोशनल वेरिएशंस और सबसे बढ़कर ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का सटल इंक्लूजन है, वो ऑनेस्टली ओवरवेलमिंग था। एनिमे रामायण और रामानंद सागर जी की रामायण को इस नए ग्लिम्स से कंपेयर करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन यहाँ किसी तरह का हेट या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मेरा इंटेंशन नहीं है। तीनों की अपनी अपनी स्पेशल प्लेस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नया ग्लिम्स कई एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करता है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वाल्मीकि रामायण को फॉलो करना। ये एक ब्रेव लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन है, और मेकर्स ने जितनी रिसर्च की है वो रावण की बैक स्टोरी, राम जी के पोर्ट्रेयल, रावण के पोर्ट्रेयल, पुष्पक विमान और डीमंस के डिपिक्शन में साफ दिखाई देता है। अगर आपको इन दोनों ट्रेलर्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन चाहिए एंड प्रॉपर ब्रेकडाउन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हो। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना।